नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग आज एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसमें विशेष रूप से शूद्रों के विषय में बात की गई है और यह दिखाया गया है कि हिंदू धर्मशास्त्रों में शूद्रों की क्या स्थिति रही है और शूद्रों के विषय में इन धर्मशास्त्रों में कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात की पुस्तक क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म से। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात संस्कृत से डबल पीएचडी हैं, संस्कृत के मर्मज्ञ हैं, उद्भट विद्वान हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों पे चर्चा करते हुए हम लोग उन्हीं के माध्यम से जानेंगे कि हिंदू धर्म में शूद्रों की क्या स्थिति बताई गई है। इसमें मेरे अपने कोई विचार नहीं है, मेरे अपने कोई शब्द नहीं है, किसी को भी अपनी भावना आहत करने की आवश्यकता नहीं है। यह बातें डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात ने अपनी पुस्तक क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म में बताया है। तो हिंदू धर्म में शूद्रों की क्या स्थिति है, इस विषय में जानने के लिए आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। होता ऐसा है कि हिंदू धर्म शास्त्रों का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद को, और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक श्लोक आता है, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहुराजन्याकृतः उरुत दस्य यदि वैश्यः पदाभ्याम शूद्रो अजायत। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर विराट पुरुष के या ब्रह्मा के मुख से अलग अलग वर्ण की उत्पत्ति बताई गई है, जिसमें मुख से ब्राह्मण को, बाहु से राजन्य को, कटि प्रदेश से वैश्य को और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से बताई गई है। आगे चल करके सुरेंद्र शर्मा अज्ञात जो बताते हैं उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। सुरेंद्र शर्मा अज्ञात बताते हैं कि एक बार समाचार पत्रों में काशी पीठ के शंकराचार्य का एक वक्तव्य उन्होंने पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा था हिंदू धर्म में हरिजन शब्द नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट होना चाहिए था, को नफरत की नज़र से नहीं देखा गया है। इसका प्रमाण यह है कि भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर नहीं खाए थे। अब जब शंकराचार्य जी ने यह बात कही तो फिर एक ब्राह्मण विद्वान सुरेंद्र शर्मा अज्ञात अपनी बात बताते हैं कि इस कथन को हिंदू धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करने वाला कोई व्यक्ति सच्चा नहीं मान सकता, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों में शूद्रों, जिनमें तथाकथित शेड्यूल कास्ट अतिरिक्त सभी अनुसूचित जातियां, पिछड़ी जातियां और जनजातियां भी आ जाती हैं। यहाँ पर देखेंगे आप तो सुरेंद्र शर्मा अज्ञात जी ने पिछड़ी जातियों को भी बताया है। वो दो प्रकार के हैं, एक छूत शूद्र हैं, एक अछूत शूद्र हैं। तो जो छूत शूद्र हैं ये ओबीसी कैटेगरी के हैं और जो अछूत शूद्र हैं वो अनटचेबल कैटेगरी के माने जाएंगे, जिनमें एससी और एसटी कम्युनिटी आएगी। के प्रति व्यक्त किए गए उद्गारों के कारण ही तो हिंदू धर्म के धर्मत्व पर संदेह होने लगता है। शायद इसी कारण श्री बाली ने हिंदू धर्म पर लिखी अपनी पुस्तक का नाम हिंदुइज्म धर्म या कलंक रखा है। तो ये अपने विचार प्रस्तुत करते हुए बताते हैं कि जो शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि शूद्रों की स्थिति इतनी खराब नहीं हो सकती है, और भगवान राम द्वारा जो जूठे बेर खाने की चर्चा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा सा हम भी उसको देख लेंगे। यहाँ पर है कि मैंने जब शंकराचार्य का उपर्युक्त वक्तव्य पढ़ा तो मेरे मनश्चक्षुओं के आगे धर्मशास्त्रों के वचन बिजली की तरह कौंध गए। वो बता रहे हैं कि जब शंकराचार्य जी द्वारा यह बताया गया कि शूद्रों के साथ कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इवन भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर तक खाए हुए थे, तो वहाँ पर वो बताते हैं कि धर्मशास्त्रों की जो बातें हैं उनके कानों में बिजली की तरह कौंधी। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे या नहीं। इसके विषय में सुरेंद्र शर्मा अज्ञात क्या कहते हैं।
डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात अपनी पुस्तक क्या बालों की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म के पृष्ठ संख्या 90 पर यह बताते हैं कि क्या राम ने झूठे बेर खाए थे शबरी के। इस विषय में चर्चा करते हुए वो कहते हैं कि शंकराचार्य का कहना है कि राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, फिर शूद्रों से नफरत कैसी। मतलब जब राम ने ही शबरी जो कि शूद्रा थी उसके यहाँ जाकर झूठे बेर खा लिए थे तो फिर नफरत कैसी। हालांकि इस विषय में भी विद्वानों में मतभिन्नता है कि शबरी जो है वो शूद्र थी, ब्राह्मणी थी या किसी और वर्ण में आती थी। आगे वो कहते हैं कि हमारा पूछना है कि किस रामायण में राम द्वारा शबरी के झूठे बेर खाने की बात लिखी हुई है। वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में, आनंद रामायण में, मंजुल रामायण में, तुलसी रामायण, तत्व संग्रह रामायण, रामचंद्रिका आदि किसी भी रामायण में शबरी के झूठे बेर खाने का उल्लेख नहीं है। वो बताते हैं कि इतने रामायण में तो शबरी के द्वारा दिए गए झूठे बेर खाने का उल्लेख कहीं मिलता नहीं है। अध्यात्म रामायण में शबरी के निम्न जाति होने की बात मिलती है, लेकिन राम द्वारा उसके झूठे बेर खाने की बात वहां भी नहीं मिलती। मतलब झूठे बेर खाने वाला जो ये प्रसंग है ये सिर्फ रामानंद सागर की जो रामायण है पिक्चराइज की गई है उसी में देखने को मिलता है। तुलसीकृत रामचरितमानस में केवल इतना आता है। अब वो आगे बताते हैं कि गोस्वामी श्री तुलसीदास द्वारा लिखा गया रामचरितमानस है उसमें कौन कौन से बातें आती हैं इसके विषय में वो बता रहे हैं और कहते हैं कि अरण्य कांड में इसका वर्णन दिखाई देता है। तो क्या है कि शबरी के आश्रम पग उधारा, शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए, सरजिस लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई, प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज शिर नावा, सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, कंद मूल फल सरस अति, दिए राम कह आनी, प्रेम सहित प्रभु खायऊ, 12 बार बखानी। अर्थात रामचंद्र मेरे घर आए हैं। यह देखकर शबरी को मतंग मुनि के राम दर्शन संबंधी वचन स्मरण हो आए। कमल समान नेत्र, विशाल भुजाएं, सिर पर जटाओं के मुकुट और गले में वनमाला धारण किए उन सांवले और गोरे दोनों भाइयों को देख शबरी उनके चरणों में लिपट गई। वह प्रेम में ऐसी मग्न हुई कि उसके मुख से कोई वचन नहीं निकला। उसने बार बार चरण कमलों में ही सिर नवाया, फिर जल लेकर आदर पूर्वक दोनों के चरण धोए और उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। शबरी बहुत रसीले कंद मूल और फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। उन्होंने उन्हें स्वाद बखान कर प्रेम के साथ खाया। यहाँ झूठे बेर देने या खाने का संकेत तक भी नहीं। कंदमूल और फल आदि किसी भी जाति के लोगों से लेने पर किसी भी हिंदू धर्मशास्त्र में कोई पाबंदी नहीं है। अतः राम ने शबरी के कंदमूल फल खाकर किसी भी तरह न धर्मशास्त्र विरोधी कार्य किया और न क्रांतिकारी। ऐसी वस्तुस्थिति होने पर भी जो लोग यह कहते हैं कि हिंदू धर्म में शेड्यूल्ड कास्ट के प्रति समानता है, प्रेम और मानवता का व्यवहार है, वे या तो धर्म ग्रंथों को बिना पढ़े ऐसा कहते हैं या शेड्यूल्ड कास्ट को सदा के लिए शूद्र या चौथे दर्जे के नागरिक बनाए रखना चाहते हैं। इस प्रकार से देखें तो जो सुरेंद्र शर्मा अज्ञात हैं वो विभिन्न प्रमाणों के आधार पर अलग अलग रामायण से संदर्भ लेकर इस बात को सिद्ध करते हैं कि कहीं पर भी रामचंद्र द्वारा शबरी के दिए हुए झूठे बेर खाने का संदर्भ नहीं है। आगे वो बताते हैं कि जो लोग यह कह रहे हैं कि ये समरसता का भाव हो या समरसता का भाव दिखाई दे रहा है, वो या तो जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनको चौथे दर्जे का नागरिक बनाए रखना चाहते हैं या
उनके जो नैतिक उनमें जो है इतना नैतिक साहस नहीं है कि अपने धर्म ग्रंथों के मानवता के प्रतिकूल आदेशों को खुले तौर पर नकार सके। तो इस तरीके की बातें सुरेंद्र शर्मा अज्ञात कर रहे हैं। धर्म ग्रंथों के ऐसे प्रमेय आदेशों के कारण शताब्दियों से शूद्र धर्म परिवर्तन करते आ रहे हैं। तो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इसीलिए शूद्रों द्वारा धर्म परिवर्तन भी किया जा रहा है। ये बात इन्होंने स्पष्ट रूप से कही है। अब हम देखते हैं कि धर्म शास्त्रों में शूद्रों के विषय में क्या क्या कहा गया है। तो स्कंद पुराण के वैष्णव खंड अध्याय 19 और ब्रह्मांड खंड 10 में दृढ़ मत के उपाख्यान में कहा गया है कि अर्थात हीन जाति के व्यक्ति को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि उपाध्याय उपदेश करेगा तो उसे बहुत दोष लगेगा। यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को उपदेश करे तो दूसरे ब्राह्मण उसका बहिष्कार करें, उसे चांडाल की तरह त्याग दें और गांव से बाहर निकाल दें। पढ़े लिखे शूद्र को दूर से ही त्याग दें। शूद्र को वेदों से बहुत ही सख्ती से दूर रखने का आदेश है। गौतम धर्म सूत्र में आगे क्या कहा जाता है, इस तरीके से वो बहुत सारे प्रमाण दे रहे हैं। अब वो गौतम धर्म सूत्र की बात कर रहे हैं कि गौतम धर्म सूत्र में क्या क्या कहा गया है। संदर्भ आपके सामने है, संस्कृत आप पढ़ सकते हैं। गौतम धर्म सूत्र 2/3/4। तो क्या है कि अर्थात यदि शूद्र वेद मंत्रों को सुन ले तो उसके कानों में रागा और लाख पिघलाकर डालनी चाहिए। वह यदि वेद के शब्दों का उच्चारण करे तो उसकी जीभ चीर देनी चाहिए। यदि वह वेद मंत्रों को धारण कर ले, याद कर ले, तो उसके शरीर को कुल्हाड़े आदि से काट दे। हरदत्त कृत मीताक्षरा वृत्ति में भी ऐसी ही बातें कही गई हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि धर्म ग्रंथों में शूद्रों के विषय में क्या क्या कहा गया है और किस किस तरीके से उनको यातनाएं देने की बातें बता रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात। शूद्र यदि द्विजातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के साथ एक आसन पर बैठने, एक सैया पर सोने, एक रास्ते पर चलने और उनके बराबर की बातचीत करने की इच्छा करे तो उसे दंड देना चाहिए। मतलब ये है कि यहाँ पर शूद्रों को 3 वर्णों से नीचे कर दिया गया है और सिर्फ सेवा कर्म ही दिया गया है कि उसको सिर्फ इनकी सेवा करनी है, इनकी बातें माननी है। गौतम धर्म सूत्र 2-3-5 में कहा गया है। मनु स्मृति में क्या कहा गया है? मनु ने दंड को स्पष्ट करते हुए विधान किया है कि राजा ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठे हुए शूद्र को तपाए गए लोहे से कमर में दगवा कर राज्य की सीमा से निकाल दे या उसके नितंबों को कटवा दे। अब इतनी घोर निंदनीय सजा देने की बात यहाँ पर बता रहे हैं सुरेंद्र शर्मा अज्ञात कि मनु स्मृति में ऐसे संदर्भ है जहाँ पर यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के साथ आसन पर बैठ गया हो तो उसका जो नितंब है उसको कटवा दिया जाए, पीछे के भाग को कटवा दिया जाए या तपाए गए लोहे से कमर को दगवा कर छोड़ दिया जाए। अभी हम लोग कुछ संदर्भ और देख लेते हैं, फिर आगे कभी इस पर चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तो वो कहते हैं शूद्र को लूट लो। इस संदर्भ में वो बात करेंगे कि किस तरीके से धर्म शास्त्रों में शूद्रों को लूटने की बात कही गई है कि उनके पास यदि धन रखा है तो उसको जबरन छीन लिया जाए, उनसे गलत व्यवहार भी करना पड़े तो किया जाए या उनको मारना पीटना पड़े तो भी धन उनका छीनने का प्रयास किया जाए। तो वो क्या कहते हैं सुरेंद्र शर्मा अज्ञात कि मनुस्मृति में शूद्र के साथ ऐसा व्यवहार करने का आदेश है जैसा एक डाकू किसी शिकारी के साथ करता है। शूद्र से जबरन छीना झपटी का आदेश देते हुए कहा गया है। ये संस्कृत का श्लोक दिया है, आहारेत त्रीणि वा द्वेवा कामम शूद्रस्य वेशमनः न हि शूद्रस्य यज्ञेषु कश्चिदस्ति परिग्रहः। मनुस्मृति 11/13। अर्थात यदि 2 या 3 कारणों से विशेषकर धनाभाव के कारण
पूरा ना हो रहा हो तो उसकी पूर्णता के लिए वैश्य के यहाँ से धन ना मिलने पर बलात्कार या चोरी से, बताइए इतना ज्यादा घृणित कार्य कि बलात्कार करके या चोरी करके या जबरन जैसे भी हो सके धन जो है वो कहाँ से लाएं? धनवान शूद्र के यहाँ से धन लाएं, क्योंकि शूद्र का यज्ञ से कोई संबंध नहीं है। देखिए मनुस्मृति मणिप्रभा हिंदी टीका पृष्ठ संख्या 596। इसी तरीके के बहुत सारे संदर्भ दिए हुए हैं। एक संदर्भ और देखते हैं, फिर आगे हम लोग कभी चर्चा करेंगे। ऐसा ही आदेश मनुस्मृति में अन्यत्र भी मिलता है। कैसा? मनुस्मृति 8/417, अर्थात ब्राह्मण बिना विकल्प सोच विचार किए शूद्र के धन को ले ले, क्योंकि उसका निजी धन कुछ नहीं है और वह स्वामी के ग्रहण करने योग्य धन वाला है। अर्थात शूद्र के धन को ग्रहण करने का अधिकार उस स्वामी को है। कहने का तात्पर्य ये है कि सुरेंद्र शर्मा अज्ञात यह बता रहे हैं कि मनुस्मृति में यह संदर्भ है और उसका संदर्भ भी वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो शूद्र के पास रखा हुआ धन है उसको जबरन ले लिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्वामी है उससे ज्यादा शूद्र के पास अब धन हो गया है, तो उसको धन रखने का अधिकार नहीं है, इसलिए उससे धन छीन लिया जाना चाहिए, जिससे कि वो स्वामी की बराबरी कभी ना कर सके। आगे देखें, हिंदू धर्म शास्त्रों ने शूद्र को जन्मजात दास घोषित कर रखा है। मनुस्मृति का कथन है कि शूद्र चाहे खरीदा हुआ हो या नहीं, उससे दास की तरह काम करवाएं, क्योंकि विधाता ने उसे ब्राह्मणों की दासता करने के लिए ही रखा है। इस तरीके के संदर्भ यह बताते हैं कि शूद्रों के विषय में धर्म शास्त्रों में बहुत अच्छी बात तो नहीं लिखी है और कई प्रकार की यातनाएं देने, प्रताड़ित करने, धन छीन लेने, धन ना रखने, उनको अच्छा भोजन ना करने देने या एक आसन पर दूसरों के साथ ना बैठने देने जैसी बातों का जिक्र किया गया है। इससे पता चलता है कि मनुस्मृति के खिलाफ जो समय समय पर बातें उठती रहती हैं कि मनुस्मृति अच्छी किताब नहीं है, उसमें शूद्रों के और स्त्रियों के विषय में ठीक बातें नहीं लिखी हैं और समाज में वो आज ग्राह्य नहीं है, ऐसी बातें लग रहा है कि सत्य ही है। क्योंकि सुरेंद्र शर्मा अज्ञात जो संदर्भ प्रस्तुत कर रहे हैं, डबल PhD हैं वो संस्कृत से और उद्भट विद्वान हैं, उनकी बातें हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। वो यही बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति जो है शूद्रों की दिखाई देती है धर्मशास्त्रों में। तो धर्मशास्त्रों के हिसाब से हिंदू धर्म में शूद्रों की क्या स्थिति है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। कुछ चर्चा हमने किया है, आगामी आने वाले समय में और हम चर्चा करेंगे, इसके अगले पार्ट को ले आएंगे और विस्तृत तरीके से देखेंगे कि सुरेंद्र शर्मा अज्ञात किन किन बातों पर शूद्रों के विषय में हमको बताते हैं कि किस धर्म ग्रंथ में किन किन बातों का जिक्र किया गया है कि शूद्र की कैसी स्थिति है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।